राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का जीके की ऑनलाइन क्लास में। हमने पिछली कक्षा में शत्रुसाल सिंह को पढ़ा और हमने पढ़ा कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। और क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि राजा अनिरुद्ध के द्वारा क्या बनाया गया, रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया गया। ये हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम बूंदी के जो प्रतापी शासक हुआ था वो पढ़ेंगे। हम बुद्ध सिंह को पढ़ेंगे। बुद्ध सिंह के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे आज। तो हम बुद्ध सिंह के बारे में बताने से पहले हम ये बता दें आपको कि बुद्ध सिंह के समय क्या होता है। मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध होता है। कौन सा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद का होता है जो मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध। तो उसी की हम बात करते हैं शुरुआत से ही, है ना। तो हम बात करते हैं कि किसकी, बूंदी की बात कर रहे हैं। तो इधर कौन है? बूंदी का कौन है? बुद्ध सिंह है। कौन है? बुद्ध सिंह। कहाँ का है बुद्ध सिंह? बुद्ध सिंह कहाँ का है? बुद्ध सिंह है बूंदी का। बुद्ध सिंह है बूंदी का, ठीक है। कहाँ का है बुद्ध सिंह? बूंदी का है बुद्ध सिंह। अब हम बात कर रहे हैं किसको? मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध की। किसकी बात करेंगे? मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध की बात करेंगे। मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ? कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? औरंगजेब की मृत्यु के बाद के युद्ध कर रहे हैं। मुग़ल उत्तराधिकारी युद्ध कब होता है? 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी में क्या होता है? 1707 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु क्या होती है? औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु। 1700 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तो इसके जो पुत्र होते हैं औरंगजेब के, है ना, उनके बीच क्या होता है? युद्ध होता है। तो उस युद्ध में, है ना, इसके जो पुत्रों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। तो युद्ध किस किस के बीच होता है वो हम बात करेंगे। तो युद्ध जो होता है वो इसके दो पुत्र मैन हैं उनके बीच जो होता है। एक तो होता है मुज्जम और एक होता है आजम। एक कौन होता है? एक होता है मुज्जम। कौन? मुज्जम। और दूसरा कौन है? आजम है। इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध कहाँ पर होता है? झाऊ नामक स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है? युद्ध होता है झाझाऊ नामक स्थान पर होता है। कहाँ पर? यूपी में होता है युद्ध, है ना। कब होता है? युद्ध होता है जो 2 जून को होता है। 2 जून कब होता है? 1707 ईस्वी में होता है। ये युद्ध होता है जो इन दोनों के बीच क्या होता है? जो युद्ध होता है, युद्ध, है ना, युद्ध होता है जो कब होता है? 2 जून 1707 में झाऊ यूपी में होता है ना। तो अब इस युद्ध में क्या होता है कि ये बुद्ध सिंह है ना, कहाँ का है? ये बूंदी का है, जो इस युद्ध में इस मुज्जम का क्या देता है? साथ देता है। क्या देता है? क्या देता है? साथ देता है। साथ देता है, ठीक है। कौन? बुद्ध सिंह। और इसका मुज्जम का और साथ कौन देता है? और देता है इसका साथ जयपुर का होता है। कौन? जयपुर का। जयपुर का कौन होता है? विजय सिंह होता है। विजय सिंह भी इसका क्या देता है? साथ देता है। जयपुर का विजय सिंह भी किसका साथ देता है? इस मुज्जम का साथ देता है। और अब कौन इस आजम का साथ कौन कौन देते हैं वो बात करें तो हम इस आजम का साथ जो देते हैं वो देता है, एक तो जयपुर का होता है। कौन? जय सिंह। जयपुर का कौन है? जय सिंह। जयपुर का कौन है? जय सिंह इसका साथ देता है। किसका? आजम का। और होता है कोटा का। कहाँ का? कोटा की अगर हम बात करें, कोटा का होता है कौन? राम सिंह। कौन? राम सिंह होता है कोटा का। कौन? राम सिंह। राम सिंह, है ना। तो राम सिंह क्या करता है? इसका साथ देता है। किसका? है ना, इस जो युद्ध होता है राम सिंह है जो उसका साथ देता है, ठीक है। किसका साथ देता है? आजम का साथ देता है। और इस युद्ध में का परिणाम क्या होता है? जब इसमें युद्ध होता है झाऊ यूपी में होता है, 2 जून 1707 ईस्वी में होता है युद्ध। इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि जो विजय होती है वो किसकी हो जाती है? विजय होती है इस मुज्जम की। क्या हो जाती है? विजय होती है। और इस आजम की क्या होती है? इस आजम की हो जाती है, हार हो जाती है इस आजम की, ठीक है। जब ये मुज्जम विजयी हो जाता है तो ये करता है दिल्ली का शासक बनता है। तो दिल्ली का शासक जब बनता है तो ये अपना नाम बदल लेता है। और नाम बदल कर शासक क्या बनकर रखता है? अपना मुज्जम से नाम रख लेता है बहादुर शाह। क्या रख देता है? बहादुर शाह के नाम पर क्या बनता है? शासक बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट है, ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। ये बहादुर शाह के नाम से क्या बनता है? राजा बना। के
नाम से राजा बना। नाम से क्या बना? राजा। कब बना? विजय के पश्चात। 1707 ईस्वी के युद्ध हुआ था जो, उसके पश्चात ये राजा बना। नाम किस नाम से बना? बहादुर शाह के नाम से राजा बना। और तो जब ये राजा बन गया उसके पश्चात क्या होता है? ये बुद्ध सिंह होता है जो, कौन सा? ये बुद्ध सिंह होता है। ये साथ किसका देता है? ये इस मुज्जम का साथ देता है। इस जहाँ के युद्ध में साथ देता है। कौन? बुद्ध सिंह। किसका? इस मुज्जम का। तो ये बुद्ध सिंह क्या करता है? किससे? इस मुज्जम से क्या करता है? ये बुद्ध सिंह इजाज़त मांगता है। किसकी इजाज़त मांगता है? इजाज़त जो मांगता है ये क्या करता है? इससे इजाज़त मांगता है। किसकी? इस जो ये कोटा है ना, इस पर आक्रमण करने की इजाज़त मांगता है। कौन? ये बुद्ध सिंह है ना। कौन मांगता है? ये बुद्ध सिंह कोटा पर आक्रमण करने की इजाज़त मांगता है। ठीक है, ये इजाज़त दे भी देता है। एक बात ये और ध्यान रख लेना, इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस युद्ध में जब ये विजयी हुआ था ना, इसमें ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। कौन? वीरगति को ये प्राप्त हुआ था। वीरगति को। और ये कोटा का जो राम सिंह है ना, ये भी क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त होता है। कौन? ये वीरगति को प्राप्त होता है। राम सिंह और आजम दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? बुद्ध सिंह इस बात का फ़ायदा उठाता है और क्या करता है? ये आक्रमण करने की इजाज़त मांगता है। किससे? इस बहादुर शाह से क्या मांगता है? इजाज़त मांगता है आक्रमण करने की। और किस पर आक्रमण करता है? कोटा पर आक्रमण करने की इजाज़त मांगी। क्या मांगी? इजाज़त मांगी, है ना। इजाज़त मांगी किसने? बुद्ध सिंह ने मांगी। किससे? बहादुर शाह से इजाज़त मांगी। बहादुर शाह क्या कर देता है? इजाज़त क्या देता है? देता है। इजाज़त दे देता है। किसको दे देता है इजाज़त? किसको दे देता है? बुद्ध सिंह को इजाज़त दे देता है। किस पर? कोटा पर आक्रमण करने की। तो कोटा का इस समय कौन होता है? राम सिंह। राम सिंह तो मृत्यु हो ही जाती है, इसकी वीरगति को प्राप्त हो जाता है इस युद्ध में। तो राम सिंह का एक पुत्र होता है जिसका नाम हम बात करें, कौन होता है? भीम सिंह। इसका पुत्र होता है कौन? भीम सिंह इसका क्या होता है? पुत्र। इधर हो गया कहाँ का? कोटा का। कहाँ कौन है? कोटा का हो गया भीम सिंह। और इधर हम बूंदी की अगर हम बात करें, किसकी? बूंदी की। तो बूंदी का कौन है? बूंदी का है बुद्ध सिंह। कौन? बुद्ध सिंह कहाँ का है? बूंदी का है बुद्ध सिंह। तो क्या होता है? ये बुद्ध सिंह है जो आक्रमण करता है। किस पर? इस भीम सिंह पर क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन क्या होता है? ये बुद्ध सिंह क्या होता है? इस भीम सिंह के क्या हो जाता है? हार जाता है। और ये भीम सिंह है वो क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। विजय होने के पश्चात ये बूंदी आ जाता है दोबारा, है ना। लेकिन कुछ समय बाद ये क्या करता है? ये जो भीम सिंह है ये, है ना, कुछ समय बाद यानी कि ये आक्रमण करता है। कब? 1713 ईस्वी में। क्या? ये 1713 ईस्वी की बात है। ये भीम सिंह है जो आक्रमण कर देता है। इस भीम सिंह इस पर, किस पर? बुद्ध सिंह पर भीम सिंह आक्रमण करता है। आक्रमण कौन करता है? आक्रमण भीम सिंह करता है। किस पर? इस तीर के निशानों को ध्यान रखना। अगर इधर जा रहा है तो इसने आक्रमण किया, अगर इधर जा रहा है तो इसने आक्रमण किया। ठीक है, तो ये आक्रमण कर देता है कौन? भीम सिंह इस पर। कब आक्रमण करता है? 1713 ईस्वी में। कब करता है? 1713 ईस्वी में आक्रमण करता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? जब 1713 ईस्वी में जब ये आक्रमण करता है बाद में, है ना, कुछ समय के बाद जब आक्रमण करता है ना, तो क्या होता है? इसके बाद ये होता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जब ये विजयी हो जाता है, बाद में कौन हो जाता है? ये 13 में आक्रमण करता है 1713 में कौन? भीम सिंह। तो ये फिर विजयी हो जाता है। और क्या होता है? इस बूंदी है ना, इस बूंदी को क्या करता है? अपने राज्य में मिला लेता है। कौन? भीम सिंह मिला लेता है। और क्या करता है? भीम सिंह जब बूंदी से जाता है तो यहाँ से क्या ले जाता है? बूंदी से क्या ले जाता है? ये भीम सिंह बूंदी से जब ले जाता है तो क्या क्या ले जाता है? ये भीम सिंह ले जाता है बूंदी से नक्कारे ले जाता है और केसरिया कोटा ले गया। कौन क्या क्या ले गया? नक्कारे ले जाता है। कहाँ पर? कोटा। नक्कारे और केसरिया कहाँ पर ले गया? कोटा ले आया। केसरिया कोटा ले आया कोटा ले आया। कौन ले आया? कोटा। नक्कारे व केसरिया कोटा कौन ले आया? भीम सिंह ले आया। कहाँ से ले आया? बूंदी से ले आया। फिर क्या होता है? इसके बाद यहाँ से, इससे पहले 13 तक कौन था शासक? इससे पहले बहादुर शाह था शासक। कहाँ का? दिल्ली का, है ना। फिर क्या होता है कि बाद में जो दिल्ली का शासक होता है वो चेंज हो जाता है और दिल्ली का शासक बन जाता है कौन? फारुख सियार। तो फारुख सियार क्या करता है? दिल्ली का हो गया कौन? दिल्ली की अगर बात करें हम
दिल्ली का कौन हो गया? फर्रुखसियर। कौन हो गया? फर्रुखसियर हो जाता है ना। फर्रुखसियर जब होता है दिल्ली का शासक, तो ये फर्रुखसियर क्या करता है? जो फर्रुखसियर क्या करता है कि जो बूंदी का कौन होता है, कौन, बुद्ध सिंह को क्या करता है? गद्दी पर बैठा देता है। फर्रुखसियर क्या करता है? 1715 की बात है, 1715 ईस्वी में बुद्ध सिंह को क्या करता है? गद्दी पर बैठा देता है। 1715 ईस्वी में बुद्ध सिंह को पुणे बूंदी सौंप देता है ना, पुणे बूंदी सौंप देता है या पुणे गद्दी पर बैठा देता है। बुद्ध सिंह 1715 ईस्वी में बुद्ध सिंह को गद्दी पर बैठाता है। कौन? गद्दी पर बैठाता है। गद्दी पर बैठाया। किसने बैठाया गद्दी पर? फर्रुखसियर ने बैठाया। 1715 ईस्वी में बुद्ध सिंह को बूंदी सौंप देता है। कौन? फर्रुखसियर। 1500 ईस्वी में। और ये फर्रुखसियर क्या है? जो बूंदी का नाम क्या कर देता है? फर्रुखाबाद करता है। बूंदी का नाम क्या करता है? फर्रु का नाम, बूंदी का नाम क्या चेंज कर देता है? कहाँ का नाम? बूंदी का नाम। और क्या लगता है? बूंदी का नाम क्या कर देता है? फर्रुखाबाद कर देता है। कहाँ का नाम? बूंदी का नाम क्या? फर्रुखाबाद रख देता है। बूंदी का नाम है जो। उसके बाद हम बात करें क्या होता है अब कि जो कौन होता है? फर्रुखसियर राजा किसको बना देता है? गद्दी पर बैठा देता है। किसको? बुद्ध सिंह को, बूंदी की, है ना, 1715 ईस्वी में। फिर कुछ समय के बाद जो ये भीम सिंह होता है ना, भीम सिंह क्या होता है? फिर आक्रमण करता है। किस पर? बूंदी पर आक्रमण करता है। भीम सिंह आक्रमण करता है ना, बूंदी पर आक्रमण करता है। और क्या करता है? इस सालिम सिंह को क्या, इसका दीवान होता है, बुद्ध सिंह का दीवान होता है। कौन? सालिम सिंह होता है। इसको क्या करता है? फिर कौन? हरा देता है। सालिम सिंह को क्या करता है? हरा देता है। कौन हरा देता है? भीम सिंह सालिम सिंह को हरा देता है। और पुनः कब क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। किस पर? बूंदी दुर्ग पर। कब कर अधिकार कर लेता है? बूंदी दुर्ग पर। बूंदी दुर्ग पर जो अधिकार करता है वो करता है कब? ये बात होती है 1719 ईस्वी की। ये बात कब आक्रमण कब करता है? 1719 ईस्वी में क्या करता है? आक्रमण। कौन करता है आक्रमण? ये भीम सिंह आक्रमण करता है। किस पर? सालिम सिंह पर। और क्या करता है? इसको अधिकार में ले लेता है। किसको? बूंदी को। किसके? अपने भीम सिंह। फिर इस भीम सिंह की जो मृत्यु है, कुछ समय तक अधिकार रहता है इसका। उसके बाद इसकी भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है इसकी? कब हो जाती है? 1720 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इस भीम सिंह की। तो भीम सिंह का एक दीवान होता है या कोटा का दीवान होता है, जिसका नाम है, कोटा का दीवान का नाम है दाभाई भगवंत दास। क्या नाम है? दाभाई भगवंत दास। दाभाई भगवंत दास क्या होता है? कोटा का क्या होता है? दीवान। क्या है ये क्या है? दीवान है। दीवान है। कहाँ का दीवान है ये? कोटा का दीवान है। कौन? दाभाई भगवंत दास है ना। तो ये दाभाई भगवंत दास क्या करता है? इस किसको बूंदी के कौन? बुद्ध सिंह। कौन? बूंदी का कौन है? बुद्ध सिंह को क्या कर देता है? क्या करता है ये? बुद्ध सिंह को क्या करता है? बुद्ध सिंह को बूंदी सौंप देता है। सिंह को बूंदी सौंप देता है, वापिस देता है। कौन? दाभाई भगवंत दास होता है, जो भीम सिंह की मृत्यु के बाद कोटा का जो दीवान है दाभाई भगवंत दास, जो बूंदी को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? बुद्ध सिंह को पुनः सौंप देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मराठों का राजस्थान में आगमन की। हम बात करेंगे अब कि मराठों का राजस्थान में आगमन कब हुआ था।